बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, खेत खलिहान और जंगल थे। गांव के लोग मेहनती और सरल जीवन जीते थे। अधिकांश लोग खेती और पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। हर घर में गाय, भैंस और बकरियां होती। कुछ लोग भेड़ पालने में भी माहिर थे, क्योंकि उन भेड़ों की ऊन से कपड़े बनते और गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होती। गांव के बाहर पहाड़ी की ढलानों पर घास के हरे भरे मैदान फैले हुए थे। वहीं पर गांव के लड़के बारी बारी से अपने पशुओं को चराने ले जाते। उन्हीं लड़कों में से एक था राजू, लगभग 12-13 साल का शरारती लेकिन चंचल बालक। राजू को काम करने में बहुत मजा नहीं आता था, लेकिन खेल कूद और शरारतें करना उसे बेहद अच्छा लगता था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते, राजू, तेरा मन काम में कम और खेल में ज्यादा लगता है, लेकिन याद रख, जीवन में जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी है। राजू मुस्कुराता, सिर हिलाता और फिर अपनी धुन में लग जाता। एक दिन गांव के मुखिया ने तय किया कि अब राजू को भी जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। उसके पिता ने कहा, आज से तू हमारे भेड़ों के झुंड को जंगल की तरफ ले जाएगा और उनकी देखभाल करेगा। राजू को यह काम सुनकर थोड़ा बोरियत लगी। उसने मन ही मन सोचा, भेड़ों को चराना कितना उबाऊ होगा, न खेल न दोस्त, बस भेड़ें और पहाड़। लेकिन पिता ने सख्त लहजे में कहा, राजू, यह सिर्फ काम नहीं है, बल्कि विश्वास की बात है। भेड़ों की सुरक्षा हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। जंगल में कभी कभी भेड़िए भी आ जाते हैं, इसलिए सतर्क रहना। पहले दिन राजू भेड़ों को लेकर ढलान की तरफ गया। धूप खिली थी, हवा में ठंडक थी, भेड़ें इधर उधर चर रही थीं। राजू पास के पत्थर पर बैठ गया और आकाश की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद उसे बहुत बोरियत होने लगी। उसने सोचा, गांव के लोग कहते रहते हैं कि भेड़िया आ सकता है, लेकिन मैंने तो कभी भेड़िया देखा ही नहीं। पता नहीं सचमुच आता भी है या नहीं। काश कुछ मजा करने का तरीका होता। राजू की शरारती बुद्धि ने काम किया। उसने मन ही मन योजना बनाई कि क्यों न गांव वालों को मजे मजे में डराया जाए। राजू अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ, भेड़ियों ने भेड़ों पर हमला कर दिया। गांव के लोग अपने अपने काम छोड़कर दौड़ पड़े। किसी के हाथ में डंडा, किसी के पास फावड़ा और कोई पत्थर उठाकर आ गया। सभी घबराए हुए राजू के पास पहुंचे, लेकिन वहां जाकर देखा तो सब शांति थी। भेड़ें आराम से घास चर रही थीं और कहीं कोई भेड़िया नहीं था। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, राजू, भेड़िया कहाँ है? राजू जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, मैंने आप सबको बेवकूफ बनाया। भेड़िया तो आया ही नहीं था, बस मजाक किया था। गांव वाले गुस्से से भुनभुनाए, ये मजाक अच्छा नहीं था। अगर सच में भेड़िया आ जाता तो? लेकिन राजू हंसता रहा। अगले ही दिन फिर वही हुआ। राजू भेड़ों को लेकर पहाड़ी पर गया। कुछ देर बाद फिर से उसे शरारत सूझी। वह फिर से चिल्लाने लगा, भेड़िया, भेड़िया आया, जल्दी आओ। गांव वाले फिर से भागते हुए आए। इस बार और भी लोग आए। सभी ने इधर उधर देखा, लेकिन फिर भी कोई भेड़िया नहीं था। गांव वाले गुस्से में बोले, राजू, तुझे समझ नहीं आती, तूने फिर झूठ बोला, हमें बेवकूफ बनाया। राजू ने ठहाका लगाया, आप सबके चेहरे देखने लायक थे, कितना मजा आया मुझे। कुछ लोग उसे डांटकर लौट गए, कुछ ने चेतावनी दी, राजू, याद रख, अगर आगे से तूने झूठ बोला तो लोग तुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। राजू ने बात को हल्के में लिया। उसने सोचा, अरे ये तो कितने भोले हैं, बार बार आ जाते हैं, मजा ही मजा है। कुछ दिन बाद राजू फिर से अपने भेड़ों के साथ था। उसे शरारत सूझी और वह पहले से भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, मेरी मदद करो। ये वही झूठा लड़का है, हर बार हमें बेवकूफ बनाता है।
आज तो मैं नहीं जाऊंगा। शायद फिर मजाक कर रहा होगा। फिर भी कुछ लोग सोचकर गए कि कहीं सचमुच खतरा न हो, लेकिन वहां पहुंचकर फिर वही हाल मिला, कोई भेड़िया नहीं। अब गांव वालों का विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने तय कर लिया, अब अगर राजू पुकारेगा भी तो हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद एक शाम सचमुच जंगल से एक बड़ा और खतरनाक भेड़िया निकला। उसकी आंखें लाल थीं और दांत तेज। उसने भूखी नजर से भेड़ों के झुंड को देखा और धीरे धीरे पास आने लगा। राजू ने जब भेड़िए को देखा तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत दौड़कर गांव की तरफ मुंह किया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, सचमुच भेड़िया आया है, मेरी मदद करो। लेकिन इस बार गांव में किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोग आपस में बोले, ये तो हमेशा झूठ बोलता है, फिर हमें बेवकूफ बना रहा होगा। इस पर अब भरोसा करना बेकार है। उधर भेड़िया भेड़ों पर टूट पड़ा। भेड़ें घबराकर इधर उधर भागने लगी। कुछ भेड़ें भेड़िए का शिकार हो गईं। राजू रोते रोते मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार भेड़िया कुछ भेड़ों को खाकर जंगल में भाग गया। राजू वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। काश मैंने पहले झूठ न बोला होता। काश गांव वाले मेरी बात पर विश्वास करते। आज सब मेरी वजह से हुआ। मेरी शरारत ने मेरी भेड़ों की जान ले ली। जब देर रात तक राजू नहीं लौटा तो कुछ गांव वाले उसे देखने आए। उन्होंने भेड़ों का हाल देखा और राजू को रोते हुए पाया। राजू ने रोते रोते कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने बार बार झूठ बोला, इसलिए आज जब सचमुच भेड़िया आया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। मेरी शरारत का दंड मैंने पा लिया। गांव वालों ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यही झूठ का परिणाम है। झूठ बोलने वाला धीरे धीरे विश्वास खो देता है और जब सचमुच मुसीबत आती है तो कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उस दिन के बाद से राजू पूरी तरह बदल गया। उसने निश्चय किया कि अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने समझ लिया कि विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। अगर एक बार वह टूट जाए तो फिर कभी आसानी से नहीं जुड़ता। गांव के सभी बच्चों को यह घटना सुनाई जाती रही। वे सब सीख गए कि झूठ बोलने से असली संकट में कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं होता। झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता। विश्वास खोना जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। मजाक के नाम पर भी झूठ बोलना खतरनाक हो सकता है।